जोहार। अभी मैं यहाँ विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत नवादा पंचायत का एक पांडेडी टोला कहा जाता है और यहाँ आने का मकसद है, घर में मैं हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से एक व्यक्ति की लापता होने की बात सामने आई है, जो विगत 23 तारीख को घर से निकले थे। हालांकि वो मामला आपको मैं बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल देखिए उनकी तस्वीर ये है। अगर दिखाई दे स्क्रीन थोड़ा सामने लाइए, देखिए ये है। इनका नाम है तुलसी मिस्त्री। ये तकरीबन 60 से 65 वर्ष के थे और ये बोल नहीं पाते थे। ये मूक बधिर जिन्हें कहा जाता है, ये बोल नहीं पाते थे। इशारों में इशारा बात करते थे, सारी काम किया करते थे, गाड़ी चलाते थे, बाइक चलाते थे, साइकिल चलाते थे, पूरा खेती किसानी का काम कर लेते थे। लेकिन अचानक ये हुआ कि ये विगत लगभग कुछ दिनों से 2-4-5 दिनों से लापता है। उनके जो पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, तो उनसे बात करने के लिए हम आए हुए हैं और जानने के लिए आखिर कैसे क्या मामला हुआ था। तो उनके बड़े पुत्र से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम खेमलाल मिस्त्री है। खेमलाल मिस्त्री जी। आपके पिताजी का तुलसी? जी, तुलसी मिस्त्री। तो कैसे क्या मामला हुआ था, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। भैया यहाँ देखिए, ये मेरा छोटा भाई का नाम पीयूष कुमार राणा है। वही यहाँ से लेके 2-3 लड़का साथ में आए थे और यहीं से लेके लगभग दिन में 10-11 बजे के दिन में ही जहाँ से चले गए तिलैया। और वहाँ जाने के क्रम में वो बोले कि 1-2 दिन यहाँ घूमे, वापस आ गए। फिर एक दिन गए, फिर बोले वापस नहीं आए। उसके पहले जबकि 3-4 बार यहाँ आ चुके हैं, तिलैया से नवादा आ चुके हैं। तो हमको उन पे थोड़ा डाउट लग रहा है भैया। मतलब वो आपके पिताजी जो हैं ज़्यादातर तो यहीं ना रहते थे? हाँ। और तिलैया में कौन रहता है? तिलैया में मेरा माँ है, जो मेरे अपनी माँ नहीं है, सौतेली माँ है। उनके 2 बेटे हैं। अच्छा। पीयूष और बिट्टू। दोनों भाई आपके जो आपकी नई माँ की जो बेटे हैं? हाँ। और आपकी सौतेली जो माँ है वो तिलैया में रहती है? तिलैया में रहती हैं। तो आपके पिताजी बीच बीच में जाया आया करते थे? हाँ, करते थे। किससे जाते आते थे? कभी उनके बेटे लेके जाते थे, कभी एक लूना गाड़ी है उनसे भी जाते थे, वापस फिर आ जाते थे। है ना, लूना गाड़ी से आते जाते थे? हाँ। और इस बार कितने तारीख को यहाँ से गए? इस बार यहाँ से 23 तारीख को गए हैं और खो जाने की सूचना हमें लगभग 27-28 को मिला है। वो भी दूसरे रिलेशन वाले फ़ोन किए हैं, मेरे भाई कोई फ़ोन नहीं किया। अच्छा। तो आपको सूचना मिला तो फिर क्या जानकारी हुआ आपको? हमको जानकारी हुआ कि बाबूजी मतलब भुला गए हैं। तो उसके बाद में हम इधर उधर फिर प्रशासन के यहाँ गए हैं, मुखिया के यहाँ गए हैं। तो वहाँ पर हम एप्लीकेशन दे दिए हैं, तो छानबीन अब करेंगे प्रशासन। तो फिर जब जानकारी मिली आपको कोई रिश्तेदारों से, ये आपके जितने भी दूर के या नज़दीक के जो भी रिश्तेदारों से जानकारी मिली, तो आपने अपने भाइयों से संपर्क किया था? नहीं, जानकारी मिलने के बाद हम अपने घर से 4-5 लड़का गए थे, जहाँ उनकी मम्मी रहती थी भाड़ा पर। अच्छा। वहाँ गए थे तो उन लोग का थोड़ा आवाज़ जो है सो बेसहनीय था। क्या बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि पापा वो गुम हो गए, तो क्या हम छिपा के तो नहीं रखे हैं, ढूंढ रहे हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा, ऐसा। लेकिन ज़्यादा हम पे, मैं उसका बड़ा बेटा हूँ, तो हमको ज़्यादा खोजना अनिवार्य है। तो आपकी सौतेली माँ वहाँ कैसे रहती? वहाँ पर उनका मायका है कि क्या है? नहीं, वहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ मेरे बाबूजी के प्रति यहाँ वो चाहते नहीं थे मेरे बाबूजी को, इसलिए वो यहाँ से किसी पहले मतलब भाग गई दूसरे के साथ और उधर ही अपना व्यवस्था करने लगी वो। अच्छा। उधर ही मतलब भाड़ा में रहने लगी तिलैया में। उसके पहले भी दूसरा जगह पे थे। यहाँ वहाँ उसका घूमना रहना उसका पैसा बन गया है सर। तो आपके भाई लोग वहाँ पर काम करते हैं? हाँ, मेरा मांझिल भाई बिट्टू जो है वो अल्ट्रासाउंड में रहते हैं और छोटा भाई का
छोटा भाई तो पढ़ते नहीं, खाली मतलब इधर 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 उधर कुछ दूसरे के बहकावे में आके इधर उधर कुछ करते हैं। तो आप अभी आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में अभी मैं हूँ, मेरे परिवार है, दादी है, एक मेरे बहन है वो विकलांग है। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे बाबूजी यहाँ आए, किसी भी हालत में यहाँ आए, हम उनके बिना नहीं कुछ कर सकते हैं आगे। आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। तो बाबूजी रहते थे तो आपको उतनी चिंता नहीं रहती? नहीं रहते थे, उनके रहते हुए हम कहीं भी कमा सकते थे, कमाते थे। और अभी नहीं है तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वैसे आप क्या काम करते हैं? कारपेंटर का काम करता हूं जी। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं यही कि प्रशासन से मेरे यही आग्रह है कि जल्द से जल्द मेरे बाबूजी के कहीं से आता पता करके मुझे किसी तरह से भी मैसेज करें, ढूंढने में मदद हाँ, करें। ढूंढने में मदद करें। और थोड़ा कुछ बात करना चाहेंगे तुलसी मिस्त्री जो लापता हुए उनकी बड़ी बहू हैं, उनसे थोड़ा बात करना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रीता देवी हुआ। आप क्या जानते हैं कि ये जो घटना घटी है? घटना घटी है, हम जाने हैं 29 तारीख को कोई रिश्ता वाला बोली हमको कि वहाँ घर फ़ोन आया कि मामू वहाँ गए। हम बोले नहीं आया। हम कहीं दूसरा जगह फ़ोन किए, बोले हाँ ठीक है, 3 दिन से ऐसा हुआ। जिस समय यहाँ से गए उस समय हम घर में नहीं थे, हम बाहर गए थे। तो रात में इसी तरह खाना पीना खाया उन लोग, और फिर 9 बजे लूना गाड़ी से चारों आदमी निकल गए यहाँ से। हमको बोला भी नहीं कि हम जा रहे हैं से। चारों आदमी कौन कौन? एगो मामू, उसका पीयूष का मामू का बेटा था, एक मौसी का बेटा था, एक पीयूष और एक मेरा ससुर, चारों आदमी। आपका पीयूष जो मंझला देवर, छोटा देवर जो है, हाँ सबसे छोटा वाला हाँ है? छोटा है। और उसका मौसी का लड़का? हाँ मौसी का लड़का। और एक मामू का लड़का, हाँ। और एक मेरा आपके ससुर, चारों? हाँ। किससे गए थे वो लोग? उन लोग हम देखे नहीं थे, लेकिन मेरा जो घर में लूना जो आपका था, हाँ, वो लूना कहाँ? लूना वहीं लेके चल गया उसी टाइम? हाँ उसी टाइम लेके चल गया, जब जिस समय यहाँ घर से निकला उसी टाइम। तो मेरा जो ननद है जो विकलांग अंधी है, तो हम गए, हम बारिश आए तो बोली कि भाभी की नहीं से लेके पापा को चल गए। एक चीज़ हमको बताइए, तो जब ये निकले थे 23 तारीख को, हाँ। तो 24 या 25 को या वहाँ जाने के बाद कोई सूचना आप लोग को है कि यहाँ वो पहुँचे थे? सो नहीं, कुछ नहीं। अचानक सूचना मिला कि वो हाँ, ऐसा गायब है? हाँ गायब है, कि लापता है, कि भूल गए कि यहाँ नहीं है हम लोग। और वो भी नहीं बोला था पीयूष और बिट्टू कि भाभी के ऐसे हुआ है। सो हमको कोई दूसरा आदमी, रिलेक्शन वाला आदमी बोला। मतलब कोई वो लोग नहीं बताया? नहीं, कोई अभी तक नहीं फ़ोन किया। और हम लोग फ़ोन करते हैं अभी तक बोलता है कि आप लोग शांत रहिए, वही बोलता है शांत रहिए। हाँ शांत रहिए। बिट्टू बोलता है कि शांत रहिए, कि हम खोज रहे हैं, भुलाया तो हम खोज रहे हैं, हम सुतल हैं का, इस तरह बोलता है। तो आसपास और भी रिश्तेदार ये सबसे आप लोग पता किए? हम कहीं सब तो जितना मेरा रिश्तेदारी है, हम उनसे सबसे फ़ोन करके हम पूछें, बोले नहीं यहाँ नहीं है। तो लास्ट में आप लोग थाना में? हाँ, हम लोग थाने में आवेदन दिए। तो ये थी तुलसी मिस्त्री की बहू जो बता रही थी। और इसमें एक सोचने वाली बात है कि जो 23 तारीख के दिन में जब निकला तो ये लोग कोई नहीं थे, और अचानक शाम को पीयूष और उसके मौसी का लड़का और मामा का लड़का, ये लोग तीनों आते हैं, है ना, और रात यहीं रुकते हैं। हाँ, रात यहीं रुके थे। और सुबह है सो तुलसी मिस्त्री को लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद वो पहुँचे कि नहीं पहुँचे, और अचानक कोई दूसरे रिश्तेदार से मालूम पड़ता है 30 तारीख को कि वो लापता है। तो इस पे तो संदेह की बात होती है। और ये जो उनके बड़े बेटे हैं खेमलाल मिस्त्री जो हैं, ये बता रहे हैं कि जैसे बोला हमें कोई वो लोग सूचना नहीं किए, या उनकी बहू भी बता रही कि हमें दूर से पता चला था, कोई दूसरे रिश्तेदार बताएं कि लापता हो गए। अब बात करते हैं किन्हीं ग्रामीण से। हमारे साथ अभी हैं तुलसी मिस्त्री की माँ है। की माँ है की भेलै? कहल को हम रखिए जाए ना नतिया जाइयो चिड़ैया के जे कहल जाए
मैंने भैया बापा बेच कर ले मैं वहाँ बेच कर सुबह पानी करबे और निकल गए लोग कहे ना बापा गए लोग ना लगी ना मान कम गाड़ी लग कर निकल गए जबरदस्ती लेके चल गए ना ना हियाँ बैठली हलो ये सब ना हल तो सब ये सब ना खाली हमें जो उठा लीजिए उठे बापा ले जाइए हम सुबह पानी करबे तिलैया जाइए मसा से घर पर निकल गए अगर वो ना जीतले तो ई वाला ना भतले ई के लगो ई नतनी भेलो नंबर नतनी ओकरे ओकरे लड़की हाँ ओकरे की नाम भलो ना ना तोर की नाम भलो टेक्निक मारी आए तोर पापा चल गेलो तो मालूम हो तोरा ना मालूम न था लेकिन एकली कोनी पर फोन आ गया से हाँ हाँ तो देखे ना पारी ने ना अच्छा एक जरा से भी ना दिखाए दो ना तो वो सब ना फोन कर तुम कोई तोर भाई सब जो हुआ तुम फोन करो हो कोई फोन करो ना से हम ना समझो यही सब जानता भाभी सब तो ना बात करी फोन में ना अच्छा यहाँ घर पर रोलो तक में बात करो ना तब पापा तोर भुला गेलो तोरा में कहिया मालूम पड़लो 5-6 दिन हो गए ओकर बाद हाँ हाँ तो की कहे तो तोर पापा हिया करा आवे के चाही कि ना आवे तो चाहिए जब जिंदा होता तो वो आ जाते देखिए खैर उतना नहीं बोल पाती है ये जो भी है विकलांग है आँख से दोनों आँख से को दिखाई नहीं देता है और खेमलाल मिस्त्री जो हैं इनका जो सोच है कि अगर हमारी विकलांग बहन है ये है घर परिवार है सब है पिताजी रहते थे तो हम बेफिक्र होकर के कहीं भी काम के लिए बाहर यहाँ से परदेशों में भी जाकर काम रोजी रोटी तलाशते थे काम करते थे अब पिताजी नहीं रहेंगे तो ये घर में कौन कैसे क्या ये होगा दीवार के वो साइड जो शख्स देख रहे हैं वो है उनके छोटे भाई क्या नाम हुआ आपका हमारा महेंद्र मिस्त्री तो आपके भाई जो लापता हो गए हैं वहाँ तिलैया से तो क्या आपको लग रहा है कुछ तरह का कोई जानकारी है या किसी तरह का कोई बात लग रहा है क्या बताइए कुछ जानकारी हमको अब लग रहा है कि उन लोग दोनों लड़का जो है ना से बहुत बदमाश है वो जितना उसका कमीना होता था तो सब उन्हीं लोग लेता था और इसको नहीं चाहता था कभी भी नहीं चाहता था इसको और वहाँ जाने के बाद वो उन लोग उसको गुम कर दिया है कि बाप से उन लोग मतलब ही नहीं रखा है कि नहीं बाप यहाँ आएगा न वहाँ रहेगा अब यहाँ हम लोग जो बुझा से करेंगे कल फ़ोन से उसको बात की है ये बबलू लगाया फ़ोन तो हम बोले उसको कि बाप को जल्दी खोज के यहाँ ला और नहीं तो तुमको पर बहुत कानून कार्रवाई होगा बोले हाँ जो बुझा सक कीजिए हमको देख लेंगे ऐसा बात बोल दिया है। मतलब वो लोग पूरा तेईस में बात करते हैं हाँ 23 होकर बात करता है गर्म होकर पूरा गर्म होके ना? हाँ कोई तरह के मैंने उसको मुलायम से तो कि बोलिए आपका भाई है तो एक चीज़ हमको बताइए कि आपका जैसे भाई है वो तो आपको क्या लग रहा है कि भाई का यानी वो लोग पैसे से खाली वो लोग मतलब रखता था क्या और क्या जो वो कमाता था खाता था आपका भाई जो कमाते थे हाँ। तो वो सब पैसा वो लोग ले जाता था सब पैसा ले जाता था और पूरा उसको पर विश्वास रखा था। क्या मांग करते हैं प्रशासन से प्रशासन से हम मांग करते हैं यही कि वो हमारा भाई है बड़े भाई हैं किसी हालत से मैंने घर पहुंच जाए हमारा भाई हाँ उसके बाद उसको वहाँ से मतलब नहीं रहने देंगे है ना हाँ उन लोग से मतलब ही नहीं रहने देंगे। तो देखिए उनके थे छोटे भाई तो ये सब सुनने के बाद ये आशंका जताया जा रहा है कि ये मामला कुछ और है अगर पुलिस गंभीरता से इसे जांच करे तो आईने के तरह मामला निखर करके साफ हो जाएगा। तो नवादा से खोटा न्यूज़ के लिए इश्तियाक अहमद नमस्कार।